तो हेलो बच्चों, तो आज करते हैं अपन कौन सा सवाल कि कक्षा 10 अध्याय 13 सांख्यिकी प्रश्नावली 3.3। ठीक है, तो क्या है कि अपन ने 13.1 में क्या किया था कि माध्य ज्ञात किया था अपन ने। ठीक है, अब 13.2 में क्या किया था, बहुलक ज्ञात किया था। अब 13.3 में क्या करेंगे अपन, माध्यक या माध्यिका ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलो इसका पहला सवाल देखते हैं अपन। तो पहला सवाल दिया है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक माध्य माध्य और बहुलक ज्ञात करो। देखो अपन ने क्या है कि माध्य पहले ज्ञात कर लिया यानी 13.2, बहुलक ज्ञात कर लिया 13.2 में और माध्य ज्ञात किया है 13.1 में। तो अपन क्या करेंगे, इसका माध्यक ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये दिया है 65 से 85, 85 से 105। अब इसमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, तो इसकी पड़ती है संचयी बारंबारता। तो क्या लिखेंगे, संचयी बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, तो संचयी बारंबारता किससे दर्शाते हैं, अपन दर्शाते हैं सी एफ। किससे दर्शाता है, सी एफ से। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो इसको देखते हैं अपन। देखो कि 4 है तो 4, ठीक है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। 4 में प्लस करेंगे 5 तो कितने हो जाएंगे, 9। ठीक है, अब 9 में प्लस करेंगे 13 तो कितने हो जाएंगे ये, देखो 9 में 13 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 22। ठीक है, अब 22 में प्लस करेंगे 20 तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अपने 42। अब 42 में प्लस करेंगे अपन कितने, 14 तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अपने 56। अब 56 में प्लस करेंगे 8 तो कितने हो जाएंगे, 64। 64 में प्लस करेंगे 4 तो कितने हो जाएंगे, 68। ठीक है, 68 हो गए। देखो यहाँ दिया था कि मोहल्ले के 68, यानी अपन ने सही किया। तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो इनका योग भी कितना हो जाएगा, n बराबर 68। ठीक है, n बराबर क्या हो गया, 68 हो गया। तो n/2 का मान क्या आएगा, यानी n/2 का मान क्या आएगा, तो n की जगह पे कितना रखेंगे, 68 और 2 से भाग देंगे तो काटेंगे तो कितना जाएगा कि अपने पास आ गया 3 और 4 यानी 34 आ गया। n2 का मान 34 आ गया। तो अब देखते हैं कि 34 कौन सी संख्या में सम्मिलित है, कि सबसे छोटी संख्या में कौन सी में सम्मिलित है। यानी देखो 22 में नहीं तो इस किस में है, 42 में। तो 42 को अपन अंडरग्राउंड करते हैं, यहाँ से ये भाई 42 है अपने पास कौन सी, 125 वाली लाइन को, तो इसको ये कर दिया अपन ने। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा अपना, इससे जस्ट ऊपर वाला क्या हो जाएगा, सी एफ यानी संचयी बारंबारता। ये हुई 22 अपना संचयी बारंबारता। ये क्या हो जाएगा, एफ, और ये क्या है, ये एल, और इसका अंतर कितना हो जाएगा, एच। ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं अपन कि एल बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, एल बराबर आ जाएगा 125। ठीक है, अब एच बराबर यानी इन दोनों का अंतर कितना है, 25 और 145 का अंतर कितना है, 20 है। तो कितना आ जाएगा, एच बराबर 20 आ गया। ठीक है, अब एफ बराबर क्या है अपने पास, एफ बराबर है 20 तो 20 रखेंगे, और सी एफ बराबर कितना है, सी एफ बराबर कितना है, 22 तो 22 रखेंगे। अब क्या है कि माध्यक का सूत्र क्या होता है, तो वो देखते हैं। तो माध्यक बराबर क्या होता है, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ, और पट्टे में क्या आएगा,
एफ, ठीक है, एफ और गुणित में क्या जाएगा एच, ठीक है। तो ये माध्यिका का हो गया, सूत्र हो गया, ठीक है। तो अब इसमें मान रखते हैं अपन। तो एल का मान कितना है अपने पास 125, ठीक है, 125 है, प्लस एन बाई 2 का मान अपन ने निकाला था, कितना आया था 34, तो 34 रख देते हैं यहाँ पे, माइनस सी एफ कितना है 22 है, तो अपन 22 रखते हैं। बट्टे में चलते हैं तो बट्टे में एफ का मान कितना है 20 है, तो 20 रख देते हैं, ठीक है। अब गुणित में क्या है कि एच का मान कितना है 20 है, तो 20 रख देते हैं, ठीक है, 20 रख दिया अपन ने। अब क्या करते हैं, देखो इस 20 से ये वाला 20 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास बचा कितना 125 प्लस 34 में से 22 कम करेंगे तो कितना बचेगा अपने पास, 4 में से 2 कम करेंगे तो 2, 3 में से 2 कम करेंगे तो 1, यानी अपने पास कितना जाएगा, माध्यक बराबर कि 125 12 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 7 3 1, यानी 137। क्या दर्शाता है, उपभोक्ता का मासिक खपत है, यानी ये कितनी है 137 बिजली की मासिक खपत हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपना क्या आ गया 137, ये आंसर आ गया अपना पहला सवाल का, ठीक है। तो अपने क्या आ गया, मासिक खपत आ गई। अब इसमें देखेंगे अपन दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल क्या है, तो चलो दूसरा देखते हैं। ये हो गया अपना पहला सवाल। तो दूसरा सवाल क्या है, तो दूसरा देखते हैं अपन। तो दूसरा सवाल ये रहा अपना, ये देख, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक कितना है 28.5 हो तो x और y के मान याद करो, ठीक है। तो इसमें माध्यक दिया है 28.5, ठीक है। तो यहाँ चलते हैं, तो ये दिया है। अब देखो इसका संचयी बारंबारता निकालते हैं, तो सी एफ, ठीक है, सी एफ। अब देखो 5 है तो 5 का 5 में प्लस करेंगे अपन x, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस x, ठीक है। अब देखो 5 ही हो गए। अब 5 में 20 प्लस करेंगे तो कितने 25 प्लस के x हो गए। अब 15 और प्लस करेंगे इसमें तो कितने हो जाएंगे, 15 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा ये अपने पास, देखो तो देखो 15 करेंगे तो 5 से 5 0 और 3 और 1 4, यानी 40 प्लस के x हो गए, ठीक है। अब 40 प्लस के x हो गए तो अब y जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 40 प्लस के x और प्लस की y, ठीक है। तो ये हो गया अपना। अब इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45 प्लस के x प्लस y, तो ये आ गया। अब क्या दिया है कि देखो कि 60 बारंबारता ये हो रही है, तो यहाँ लिखते हैं अपन कि 45 प्लस के x प्लस के y बराबर कितना दिया है 60 दिया है, यानी इनका योग कितना है 60 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस के y बराबर 60 ये है, प्लस के 45 से इधर लेके आएंगे तो माइनस की क्या 45 हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस के y बराबर 60 में से 45 कम करेंगे तो कितना बचेगा अपने पास 5, और 5 में 6 में से 5 कम करेंगे तो 1 15। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। 1 मान लिया। तो देखो कि n बराबर यहाँ देख लेते हैं, n बराबर क्या है कि n बराबर है अपने पास 60, तो n2 बराबर क्या होगा
यानी कि 60 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 30 आ गया। अब देखो माध्य कितना है अपना, 28.5 है। तो किस में मिल रहा है, 25 में मिल रहा है 28.5। तो इसको अंडरग्राउंड करते हैं, यानी इस वाले को अंडरग्राउंड कर देते हैं। तो इससे ऊपर वाला क्या होता है, संचयी बारंबारता, यानी ये क्या हो जाएगा, CF। ये क्या हो जाएगा, F, और ये L, उसका अंतर कितना हो जाएगा, H। तो यहाँ लिखते हैं L बराबर क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, तो H बराबर अंतर कितना है इसका, 10। तो H और F बराबर क्या है, 10। तो 10। ठीक है, कितना है, 20 है, तो अपन 20 रख, F बराबर कितना है, 20, तो 20 रखेंगे। ठीक है, और CF क्या है अपने पास, तो CF है, CF 5 प्लस के X। ठीक है, ये हो गया। अब माध्यक बराबर देखते हैं, तो माध्यक बराबर क्या आएगा, माध्यक बराबर क्या होगा, L प्लस N/2 माइनस CF बटे में क्या जाएगा, F, और इंटू में क्या जाएगा, H। तो इंटू में H आ गया। तो अब देखो L का मान कितना है अपने पास, 20 है, तो 20 रखेंगे, प्लस है तो प्लस। N/2 का मान निकाला था अपन ने, कितना निकला था, 30, तो 30 रख देते हैं, माइनस CF का मान कितना है, 5 प्लस के X। तो ये देखेंगे 5 प्लस के X। ठीक है, माइनस था तो इधर कोष्टक में लिख दिया अपन ने, और बटे में F का मान कितना है, F का मान है अपने पास 20, तो 20 रख दिया। अब भी देखो इधर H का मान कितना है, H का मान अपने पास 10 है, तो 10 रख दिया। अब देखो 10 से काटेंगे तो 10 तो नहीं, कितने 20, 2 कट गए। तो यहाँ लिखते हैं 20 प्लस, अब ये कोष्टक खुलेगा तो 5 कितना माइनस का और X माइनस का, तो 30 में से 5 कम करेंगे तो कितना बचेगा अपने पास, 25 माइनस के X, और बटे में क्या है, 2 है। अब देखो माध्यक बराबर अपन को दिया था, तो यहाँ माध्यक बराबर लिख देते हैं, क्या दिया था, 28.5। तो यहाँ लिखते हैं 28.5। तो इसको ऐसे लिखते चलते हैं, तो 28.5। ठीक है, ये है, तो 20 ये है, तो 20 को इधर लेके आएंगे पक्षांतर करके, तो ये क्या हो जाएगा, 28.5 माइनस के 20 बराबर कितने हो जाएंगे, 25 माइनस के X, और बटे में कितने, 2। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसमें से 28.5 में से 20 कम करेंगे तो कितना बचेगा अपने पास, 8.5 बच गया, बराबर इधर कितना है, 25 माइनस X, और बटे में 2। इनका 2 का गुणा इधर कर देते हैं, और इसका गुणा, ये इसके नीचे कितना 1 मान लेते हैं, तो इसका गुणा इधर कर देते हैं। ठीक है, तो इसका गुणा इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर करेंगे तो 25 माइनस के X। ठीक है, बराबर 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10। ठीक है, 0 हो गई, और 8 दूनी 16 रहे, कितने हो जाएंगे, 17। ठीक है, ये कितना हो गया, 17 हो गए। अब देखो X ये है, माइनस की X है। ठीक है, बराबर 17। 25 प्लस के तो इधर जाके काय की हो जाएगी, माइनस के 25। अब 25 में 17 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का X बराबर, कम करेंगे तो कितने आ जाएगा, माइनस के 8। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो X का मान कितना आ गया अपने पास, 8 आ गया। ठीक है, 8 आ गया। तो यहाँ देखते हैं अपन कि X का मान 8 आ गया, तो अपन X का मान क्या करते हैं, समीकरण 1 माना था, तो अपन समीकरण 1 में रख देते हैं। X का मान समीकरण
किस में रखते हैं? एक में रखने पर। ठीक है, तो ये क्या है समीकरण अपने पास? x प्लस वाई बराबर कितना? 15। तो x का मान कितना है? 8 है, तो 8 प्लस की वाई और 15। अब देखो 8 ये है तो पक्षांतर करेंगे तो उधर चले जाए, तो y बराबर क्या हो जाएगा अपने पास? 15 माइनस के 8। अब y बराबर क्या हो जाएगा? 15 में से 8 कम करेंगे तो कितना जाएगा? 7। यानी अपना x और y का मान कितना आ गया? x का मान आ गया 8 और y का मान कितना आ गया? 7। तो ये क्या हो गया? अपना दूसरे सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, तो अपन ने क्या किया? दूसरा सवाल भी कर लिया। अब देखते हैं तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल क्या है अपने पास, तो उसको देखते हैं अपन। ये रहा अपने पास तीसरा सवाल। ये रहा तीसरा। इसमें क्या है? तीसरा सवाल है, एक जीवन बीमा एजेंट यानी स्व पॉलिसी धारक यानी सोजना का क्या करता है? पॉलिसी की धारक है, सोजना पॉलिसी धारक है कि आयु का बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करना है। माध्यक आयु परिकलित ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि पॉलिसी केवल उन व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी उम्र कितनी हो? 18 वर्ष हो, 18 वर्ष या उससे अधिक हो। ठीक है, परंतु क्या हो? 60 वर्ष से कम हो, यानी कि 18 से ऊपर और 60 से कम होना चाहिए। तो इसमें दिया है कि 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 तक। इधर क्या दिया है कि 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं? किसको बनाते हैं अपन? क्या कह रहा है कि 15 से कम हो, यानी यहाँ से बनाते हैं अपन इसको, इसी में बनाते हैं। ठीक है, यह क्या है कि यहाँ दिया है तो संचयी बारंबारता दी है, तो यहाँ से क्या क्या संचयी बारंबारता दे दी, यानी CF दिया है इन्होंने। अपन ने क्या निकालना है? बारंबारता यहाँ निकालना है। तो कैसे निकालें? पहले इसमें देखते हैं अपन। 20 से कम यानी 20 से क्या है? 20 से कम है, 20 से कम है। जैसे कि जहाँ से शुरू होता है वहीं ख़त्म, जहाँ से शुरू यानी अपन 20 से शुरू करेंगे तो 25 यहाँ आ गया तो 25 से ही शुरू करेंगे। तो कैसे करेंगे? देखो 20 से कम है तो 20 से कम नहीं कर पाएंगे, तो 20 से अधिक यानी यहाँ कितना आ जाएगा अपने पास? 20 आ जाएगा। 20 से कितने हो जाएंगे? 25। अब 25 से कितने हो जाए? 25 कम करेंगे इसमें 30 में, तो 25 से कितने? 30, यानी कितना अंतर चल रहा है? 5 का। तो चल करते हैं इसको। 30 से क्या हो जाएगा? 35। अब 35 से कितने हो जाएंगे? 40, और 40 से कितने? 45। 40 से 45। अब 45 से कितने हो जाएंगे? 50। ठीक है, 50 से कितने? 55। अब 55 से कितने हो जाएंगे? 60, यानी 55 से 60। अब यहाँ क्या दिया है? देखो कि CF यानी संचय बारंबारता दी है, तो अपन ने क्या क्या निकालना है? बारंबारता। बारंबारता कैसे निकालेंगे? देखें कि 2 है तो 2 का 2 ही रहेगा। ठीक है, अब देखो 6 है, 6 में से 2 कम करेंगे, यानी इसमें प्लस किया था, उसमें प्लस कर रहे थे तो अपन इसमें क्या करेंगे? कम करेंगे। ठीक है, तो 2 है तो 6 में से 2 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। अब 26 में से 4 कम करेंगे, मतलब 6 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 18। अब 18 है तो 45 में से 24, मतलब में 24 में 6 कम किया तो 18 आ गए। अब 45 में 24 कम करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 21।
कितने आ जाएंगे 21। ठीक है, अब 78 में से अपन 45 कम करेंगे तो यहाँ करते हैं ना कि 5 में से 4 किया तो कम किया तो 1 और 2 में से 2। अब यहाँ देखो, यहाँ करते हैं 45 से 78 में से 45 कम, तो 8 में से 5 कम करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, और 7 में से 4 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे 89 में से 78, 9 में से 8 कम करेंगे तो कितना 1 आ जाएगा, और 8 में से 7 कम करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 92 में से 89 करते हैं तो 90, 91, 92, कितना 3। अब देखो 98 में से 92 कम करेंगे तो कितना रहेगा 6। अब 100 में से 98 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अगर ये अपन ने सही किया है तो इनको जोड़ने पे कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए। तो ठीक है, तो इनको जोड़ के देखते हैं। तो मतलब में क्या हो जाएगा 4, 2 और 4 6, 6 और 8 14, 14 15, 15 और 3 कितने हो जाएंगे 18, 19, 19 और 3 कितने 22, 22 और 6 28 और 2 30 हो गए। ठीक है, 1 2 3, 3 और 3 6 7, 7 हो गए, और ये कितने 30 है तो हासिल 3 हो गई। तो 7 और 3 कितने 10, यानी अपना n का मान भी कितना आ गया 10 आ गया। तो 10 आ गया तो अपन n2 निकाल लेते हैं, n/2। तो क्या निकलेगा n/2, यानी 100/2, यानी 100 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50। अब ये देखो कि 50 कौन सी संख्या में सम्मिलित है, 45 में है नहीं 78 में है, तो 78 को अपन गहरा बना देते हैं 78 में, तो ये बना दिया। तो ये क्या हो जाएगा L हो जाएगा, और इसके अंतर कितना है 5, तो ये 5 अपना H का मान हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा F, और ये 45 कितना हो जाएगा CF। यहाँ लिखते हैं L बराबर क्या है अपने पास 35, और H बराबर क्या हो जाएगा इनका अंतर, 35 और 40 का अंतर कितना है 5 है, तो 5 हो जाएगा। अब देखो F बराबर क्या है अपने पास, तो F बराबर है 33। ठीक है, 33 है, और CF बराबर कितना है 45, तो ये होगा 45। ठीक है, तो अब क्या करते हैं माध्यक ज्ञात करते हैं, तो माध्यक बराबर क्या आ जाएगा L प्लस n/2 माइनस CF, और बटे में क्या आएगा F आएगा, और इनटू में क्या हो जाएगा H। तो देखो यहाँ देखते हैं L का मान कितना है 35 है, तो 35 रखेंगे, प्लस अब अंदर देखते हैं n/2 का मान कितना है अपने पास 50 है, तो 50 रखेंगे, माइनस CF का मान कितना है 45 है, तो 45 रखेंगे, और बटे में क्या है F है, F का मान कितना है 33 है, तो 33 रखेंगे, और इनटू में H का मान कितना है 5 है, तो 5 रख दिया। ठीक है, तो देखो 35 ये है, प्लस अब इसमें कम करेंगे तो कितने हो जाएगा, ये 50 में से 45 कम करेंगे तो कितना 5, 5 ये 5 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25/33। ठीक है, तो 25/33 हो गया अपने पास। तो क्या करते हैं देखो एलसीएम लेंगे, ज़्यादा बड़ा होएगा, तो ऐसे करते हैं ना कि 25 से भाग देंगे, 33 से भाग देंगे 25 में, जो भी आएगा वो अपन इसमें क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो इसमें भाग कैसे देते हैं चलो ये देखते हैं अपन। देखो इसमें रब कार्य में देखते हैं अपन कि क्या है अपने पास है 25 में भाग देंगे किससे 33 से, भाग नहीं जाएगा तो अपन जीरो रख के क्या लगाएंगे पॉइंट लगाएंगे,
और इधर क्या रखेंगे, जीरो। ठीक है, जीरो रख दिया अपन ने। तो भाग देंगे, कितनी बार जा सकता है, तो यानी अपन देखते हैं 7 बार देखते हैं। 33 इंटू 7 करते हैं, तो 7×21। ठीक है, तो 21 और 2 कितने हो जाएंगे, 23। यानी कितने हो गए, 231। ठीक है, 231 हो गए। ये कितने हैं, 250। अगर अपन एक बार और 33 जोड़ते हैं तो कितने हो रहे हैं कि 4 और ये 6, 2, यानी 264 हो रहे, ज़्यादा निकल रहे। तो अपन कितनी बार देंगे, 7 बार भाग देंगे। तो 7 बार दे दिए, तो कितने हो गए, 231। अब देखो कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा। हाथ से लेके तो 4 हो गए, तो 19 बच गए। अब जीरो रखेंगे तो 190। कितने हो गए, 190। अब 7 बार दिया था तो कितने, 231 आए थे। अब 6 बार दे के देखते हैं, तो 6 बार दे के देखते हैं तो 33 इंटू 6 करते हैं, 6×3 = 18, 6×3 = 18, 18 है 19, यानी 198 बार जा रहा है। अरे इससे कम करेंगे तो 5 बार करेंगे तो क्या होगा, देखो 5 बार करेंगे तो क्या होगा, 5 बार करेंगे तो कम हो जाएगा। 5×3 = 15, 5×3 = 15, 15×1 = 16, यानी 165। बहुत कम हो रहा है, तो अपन 198 बार लिख, यानी 6 बार गया। ठीक है, 198 यानी 8 ज़्यादा है। ठीक है, चलेगा। तो देखो यहाँ से क्या हो गया कि अपना, यहाँ देखते हैं, ये 35 है प्लस, इनमें भाग दिया तो कितना आया, 0.76। ठीक है, ये आ गया। तो अपन उसमें प्लस कर देते हैं, तो कैसे करेंगे कि 35 पॉइंट रखेंगे और कितने, 76। तो यही क्या जाएगा अपने पास, यानी क्या जाएगा, वर्ष, यानी 35.37 वर्ष। ठीक है, तो अपना ये आंसर आ गया। अब देखते हैं कौन सा सवाल, चौथा नंबर का सवाल देखते हैं। तो ये रहा अपने पास चौथा नंबर का सवाल। ठीक है, चौथा नंबर का सवाल करते हैं। तो चौथा नंबर का सवाल देखते हैं अपन, यहाँ पे बनाते हैं। क्या कह रहा है चौथा नंबर का सवाल, तो उसको पढ़ते हैं पहले। कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। नहीं, लंबाई में दिया है 118 से 126, तो 127 से 135, यानी कि ये यहाँ से चालू 118 से 26 है, तो यहाँ क्या होना चाहिए कि 126 से चालू होना चाहिए। तो इसके लिए संकेत दिया है, पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, वो तो अब संकेत में दिया है कि माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सशक्त वर्ग अंतराल में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र में वर्ग के अंतरालों में सशक्त बनाया गया है। तब ये वर्ग क्या हो जाएगा, 117.5, यानी कि 0.5 कम करेंगे और इसमें 0.5 जोड़ देंगे। ठीक है, तो अपन ऐसे बनाते हैं इसको। तो कैसे बनेगा, चलो देखते हैं अपन। यहाँ से देखते हैं, ये क्या रहेगा अपने पास, वर्ग अंतराल। ठीक है, ये क्या हो गया, वर्ग अंतराल हो गया। ये क्या हो जाएगी, बारंबारता। और एक क्या हो जाएगा, CF, यानी संचयी बारंबारता। ठीक है, तो पहले इसको बनाते हैं अपन। पॉइंट कम करेंगे, यानी 118 में पॉइंट कम करेंगे तो क्या होगा,
117.5, 117.5, ठीक है। 117.5 इधर कितना हो जाएगा, 126.5, इधर प्लस हो गया इधर माइनस, तो 127 में कम करेंगे तो क्या होगा, 126.5, और इधर करेंगे तो 135.5, यानी 0.5 कम और 0.5 प्लस करते चलेंगे, तो 135.5 और 144.5, ठीक है। अब 144.5 जिसके बाद में क्या है, 153.5, ठीक है। 153.5 हो गया। अब 153.5 कम करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 153.5 कम किया तो इधर क्या, 162.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 162.5 होगा तो इधर कितना हो जाएगा, 171 हो जाएगा, 171.5, ठीक है, ये हो गया। अब 171 ये है, कम किया इसमें से कितना, 72 में से 0.5, और इधर कितने हो जाएंगे, 180.5, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है ये देखते हैं अपन, ये बना लिया अपन ने, ये योग हो जाएगा। बारंबार तक क्या है अपने पास, 3 है, 5 है, 9 है, 12 है, 5 है, 4 है और 2 है, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो संचय बारंबार तक कैसे बनाते हैं, तो 3 का 3 में 5 प्लस करेंगे तो कितने, 8 हो जाएंगे। 8 में 9 प्लस कम करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 दूनी 16 और 1 17। अब देखो 12 में 17 प्लस करेंगे तो कितने, 29 हो जाएगी। अब 29 में 5 प्लस करेंगे तो कितने, 34 हो जाएगा। अब 34 में 4 प्लस करेंगे तो कितने, 38 हो जाएगी। 38 में 2 प्लस करेंगे तो कितने, 40, तो ये 40 हो गया। तो इनका योग भी कितना हो जाएगा, n बराबर 40। तो n2 का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, n/2 बराबर 40। 40 निकालेंगे तो 40/2, तो काटेंगे तो कितना जाएगा, 20। अब देखो 20 किस में शामिल है, यानी 17 या 29 में शामिल है, इसको अंडरग्राउंड कर देते हैं, ये कर दिया अपन ने। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, L का मान, और इनका अंतर कितना हो जाएगा, यानी 44 से 53 कितना अंतर हो रहा है, 9 का अंतर, ठीक है। तो ये 9 हो जाएगा, कितना अंतर है, अंतर कितना है, 9 का है तो 9, ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं, F, और इसको CF, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं L बराबर क्या है, 144.5, और H बराबर कितना है, 9 का अंतर है, ठीक है। और F बराबर कितना है, 12 है, और CF कितना है, 17, तो 17 लिख दिए, ठीक है। तो अब माध्यक बराबर क्या होगा, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F, और इनटू में क्या आ जाएगा, H, ठीक है। H आ गया। तो मान रखते हैं L का मान कितना है, 144.5 प्लस
प्लस है तो प्लस। कोष्टक के अंदर n/2 का मान निकाला था अपन ने, कितना 20, तो 20 रखेंगे। और CF का मान कितना है अपने पास 17, तो माइनस के 17। और बटे में F का मान कितना है 12 है तो 12 रखेंगे। और देखो H का मान कितना है 9, तो 9 रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं 144.5 प्लस 20 में से 17 कम करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब 3, ठीक है, यह काट देते हैं। किससे काटते हैं 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12 और 3 त्रिका 9। ठीक है, अब देखो 20 में से 17 कम करेंगे तो कितने 3 बचेगा। 3 बचेगा तो 3 का गुणा 3 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे 9। और बट नीचे कितने आ गए 4 आ गए। ठीक है, अब क्या करते हैं कि 4 का भाग 9 में देंगे, जो भी आएगा वो 144 में प्लस कर देंगे। ठीक, तो इसमें अपन देते हैं भाग, तो यहाँ देते हैं इसमें, यानी 9 में भाग देंगे 4 से। तो देखो 4 दूनी कितने 8, कितना आ गया 1 बच गया, पॉइंट लगाएंगे, 0 उतारेंगे तो 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8। ठीक है, 8 हो गए। अब 10 में से 8 कम करेंगे तो कितने आ जाएगा 2। ठीक है, 2 आ गया, पॉइंट रखेंगे तो 4 पंजे कितने हो जाएंगे 20, यानी क्या आ गया अपने पास 2.25। ठीक है, तो अपन यहाँ पे रखते हैं ना इसको 2.25 को, यानी इसमें भाग दिया तो कितना आ गया अपने पास 144.5 प्लस के 2.25। ठीक है, अब देखो ये कितना है 144, यहाँ जोड़ देते हैं 144.5 और नीचे कितना है 2.25, इधर कुछ नहीं है तो 0 रख लेते हैं। ठीक है, तो 5 और 7.641, तो ये सब जोड़ने पे क्या आ गया है 146.75। ये क्या आ गया अपने पास, क्या दिया था mm में दी थी, तो अपने पास ये mm आ गई। ठीक है, तो ये अपना कौन सा हो गया चौथा सवाल। ठीक है, तो ये हो गया चौथा सवाल। ठीक है, तो अपन ने कर लिए कितने 4 सवाल। ओके।